नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज संसद में जमकर तू तड़ाक हुई, तू मैं हुई। और यूपी सोचिए रामराज है, वहां एक भ्रष्टाचारी अधिकारी गिरफ्तार हुआ और जिस टीम ने, विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार किया था, लिफ्ट से निकलने के बाद जब वो गिरफ्तार शख्स को ले जा रहा था तो कर्मचारियों का गिरोह ने उस पर हमला कर दिया। सोचिए किस तरह के देश की हालत हो गई है कि अगर अब भ्रष्टाचारी को आप गिरफ्तार करेंगे, आरोप लगेगा, तो अब उसको लोग मारने लगते हैं। ये जो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है, ये जो विश्वसनीयता आप साफ है कि जैसे ही किसी अधिकारी पर, किसी नेता पर छापा पड़ता है, लोगों को लगता है कि ये बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। ये भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको ले चलता हूं लोकसभा में, जहां राहुल गांधी और अमित शाह के बीच जमकर तू मैं हुई। और सोचिए अमित शाह के मुंह से तो गाली भी निकल गया, राहुल गांधी के लिए नहीं था, लेकिन उनके मुंह से चुनाव आयोग साला। मनोज झा ने लिखा है, जो आपकी आदत होती है वो छूटती नहीं है। तो ये तमाम बड़ी खबरें वहीं राहुल गांधी ने कहा है। सोचिए कि जो चुनाव आयोग ये सोच रहा है, अभी एक कानून बना हुआ है कि आप चुनाव आयोग पर न एफआईआर कर सकते हैं, न उनको कुछ कह सकते हैं, न उनके परिवार पर, न उनके बच्चों पर, न उनके जीते जी, न रिटायरमेंट के बाद, न मरने के बाद। ये कानून भी इसी सरकार ने पास किया है। अब राहुल गांधी कह रहे हैं, चुनाव आयोग को लगता है कि ये कानून उन्हें बचा लेगा, लेकिन मैं उन्हें हिदायत दिला रहा हूं, हम कानून बदलेंगे, वो भी रेट्रोएक्टिवली, मतलब तुरंत हम कानून बदलेंगे अगर सत्ता में आते हैं तो, और हम इनको किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। और ये जो बयान है राहुल गांधी का, ये सबसे ज्यादा वायरल है। सुनिए। इलेक्शन कमिश्नर, एंड आई वांट टू अश्योर द इलेक्शन कमिश्नर दैट दे माइट बी अंडर द इंप्रेशन that this law lets them get away with it. Let me remind them, don't worry, we are going to change the law and we are going to change it retroactively and we are going to come and find you. कि आप कहीं भी रहेंगे हम आपको ढूंढ लेंगे, ये बात कही है। तो सोचिए ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए ये बयान सुनिए। ईवीएम का सोर्स कोड किसके पास? ये ईवीएम का जो सोर्स कोड है, ये क्या उन कंपनियों के पास है जो ईवीएम बनाती है? ये चुनाव आयोग के पास। और मैं आज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि सरकार को चुनाव आयोग से ये बात पूछकर हम लोगों को बतानी चाहिए कि क्या उसका सोर्स कोड, जो मदरबोर्ड प्रोग्राम होता है, वो उनके पास है कि उन कंपनियों के पास है जो ये मशीनें बनाते हैं। ईवीएम सोचिए, तो इस तरह की वो तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और कंचना यादव, सोचिए बीजेपी के नेता किसी को गाली दें, कुछ भी कहें तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप बीजेपी पर हमलावर होइएगा, वो नोटिस भेजने लगते हैं। कंचना यादव को खेरा ने नोटिस भेजा है। कंचना यादव ने कहा है कि आपका स्वागत है। तो सोचिए दलित पिछड़ों को कानून के डर से दिखाया जाता है। ये देखिए राहुल गांधी ने ईवीएम पर और जो बात की मैं सुनाता हूँ। Number one, give machine readable voter lists to all political parties 1 month before the election. That's the first step. The second step. तो चुनाव सुधार एसआईआर को लेकर बड़ी बहस हुई है। राहुल गांधी ने कहा है कि जो चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा है हम उसको छोड़ेंगे नहीं। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि हमें वोट का अधिकार छीना जा रहा है। मायावती जी ने कहा है कि या तो वीवीपैट की गिनती हो या फिर बैलेट पेपर से चुनाव हो। उन्होंने बड़ी बात कही है, एसआईआर के लिए समय दिया जाए। तो पूरा विपक्ष है। लेकिन सोचिए आज लोकसभा में क्या हुआ है, सुनिए। जो पूछते नहीं वोट चोरी। अच्छा बोलिए। हाँ बोले आप बोले। हाँ बोले आप बोले। स्पीकर सर, मेरा कल एक सवाल था। जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार डिसीजन लिया गया कि इलेक्शन कमिश्नर्स को फुल फुल इम्यूनिटी दी जाएगी। ठीक है, ये ना इसका जवाब इसका पीठ में खत्म नहीं किया सर। इसके पीछे जो थिंकिंग थी वो हमें सबसे पहले बताएं। मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए।
उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा। तो इस तरह से आपा खो दिया उन्होंने। और ये देखिए इसके बाद क्या हुआ सुनिए। अब चुनाव आयोग ने तो निर्णय कर दिया, मगर मैं भी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता। तो मैंने सोचा चला कि चुनाव आयोग कहता है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगाए? आज पता चला कि साला संसदीय शब्द है। तो खैर ये फ्लो में टंग ऑफ स्लीप है, स्लिप ऑफ टंग बोलते हैं इसको, इस वजह से निकल गया। तो संसद में जो साफ छन छन कर खबरें आई है सो सुन लीजिए। पूरा विपक्ष बैलेट पेपर से चुनाव चाहता है। अखिलेश यादव, मायावती जी, चंद्रशेखर आजाद, हनुमान बेनीवाल, कांग्रेस, सारे पॉलिटिकल पार्टी ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते हैं, वो बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं। एक बात, उन लोगों को एसआईआर का विरोध है। उनको लगता है कि इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक का वोट काटा जा रहा है। ये दूसरी बात है। अब आपको ले चलते हैं, ये सबसे बड़ा सार है जो संसद में लगातार बहस हुआ है। तो इस बार वंदे मातरम पर बहस हो या एसआईआर पर, सरकार फंसती दिख रही है और विपक्ष जो है वो धीरे धीरे एकजुट हो रहा है। अब यूपी आपको ले चलते हैं। यूपी में एडीजी अमिताभ ठाकुर अब रिटायर्ड हैं, आईपीएस हैं। उनको देर रात ट्रेन से उठा लिया गया, वो दिल्ली आ रहे थे। शुरुआत में पता नहीं चला, पता चल रहा है कि उनको गिरफ्तार किया गया है। लोग कह रहे हैं कि भाई एक रिटायर्ड आईपीएस को इस तरह से क्यों उठाए, आराम से गिरफ्तार कर लेते। दरअसल वो लगातार कफ सिरप के खिलाफ बोल रहे हैं। कफ सिरप में कुछ बड़े लोग शामिल हैं। कहा जा रहा है कि इसके लिए उनको गिरफ्तार किया गया। वही कहा जा रहा है कि देवरिया का कोई 25 साल पुराना मामला है। अखिलेश यादव आज आज तक के मंच पर थे और उन्होंने कहा कि जो अगरा किसी को मंदिर नहीं जाने देता है, जो जातिवाद करता है, वो अच्छा नहीं है। ये साफ अखिलेश यादव ने कहा। और एक खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के आईपीएस, सुनिएगा खबर, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के आईपीएस अधिकारी संजीव त्यागी, जो बस्ती के डीआईजी हैं, को एक ऑडियो क्लिप के फॉरेंसिक टेस्ट के लिए अपनी आवाज के सैंपल देने का निर्देश दिया है। इस क्लिप में उन मुसलमानों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। साथ ही कोर्ट ने उस मुस्लिम व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला भी रद्द कर दिया, जिसमें सिर्फ वह क्लिप उन्हें यह पूछने के लिए फॉरवर्ड की थी कि क्या आपकी आवाज है। सोचिए, इस शख्स ने संविधान और कानून को ताक पर रखकर, इस आईपीएस ने, संजीव त्यागी ने, एक मुस्लिम शख्स पर एफआईआर करवा दिया। सोचिए, आपराधिक मामला दर्ज कर दिया। इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली थी। वो क्लिप किसी ने रिकॉर्ड कर लिया, वायरल कर दिया। जब एक शख्स ने पूछा कि क्या ये आपकी आवाज है, तब इन्होंने कहा उस शख्स पर ही आरोप केस दर्ज करा दिया। ये जातिवादी, मनुवादी और सांप्रदायिक सोच के अधिकारी कहां कहां बैठे हैं। सोचिए, ये लोग संविधान की शपथ लेकर आते हैं, संविधान के दम पर ये बड़े पदों पर हैं और किस तरह से जातिवाद करते हैं, इसकी एक वानगी देखिए। और एक खबर आपको बताऊंगा तो आप हिल जाएंगे। सोचिए, ये यूपी में हो रहा है, जहां रामराज होने का दावा किया जा रहा है। रिश्वतखोर क्लर्क अजय को पकड़ने गई एंटी करप्शन टीम को पीडीए प्रयागराज के कर्मचारी घेरकर पीटने लगे। सरकार से निवेदन है कि सारे भ्रष्ट कर्मचारी की सोचिए। तो ये तमाम खबरें जो हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। तो सोचिए, अब ये स्थिति हो गई कि अगर किसी कर्मचारी की गिरफ्तारी होती है तो लोगों को लगता है कि बायस्ड हैं और ये हम ब्राह्मण हैं, हम उच्च जाति के हैं, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हमारे डैश डैश से पैदा हुए हैं। सदियों से लोग ब्राह्मणों का चरण धोकर पीते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रामभद्राचार्य नाम के एक संत हैं, उनकी ये भाषा है। तो और चुनाव आयोग ने खुद स्वीकार किया है कि 3,26,000 बिहार में डुप्लीकेट वोटर्स हैं एसआईआर के बावजूद। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इस देश में याद है, एक जज के घर रुपयों का बैग मिला था, जलता हुआ नोटों का अंबार। कुछ हुआ? 27 लोग एक नाइट क्लब में आग लगकर मर जाते हैं, उसका दोनों आरोपी भाग जाता है विदेश। इंडिगो 7 दिन से ठप है। कुछ हुआ? कोई खबर, बहस? तो इस देश में मीडिया ने, सोचिए, पिछले 5 वर्षों में 6 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ किए गए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के माफ किए गए हैं। इस पर कोई आपको बताएगा? तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन अगर आप सरकार से सवाल पूछेंगे तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसी बीच 2 बड़ी खबरें हैं जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में एक दलित समाज के छात्र 23-24 दिनों से धरने पर हैं। जेआरएफ पीएचडी स्कॉलर, मेधावी छात्र को बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि वो सामाजिक मुद्दों पर आवाज बुलंद करते थे। अब बताइए, छात्र जब हिस्ट्री का छात्र पीएचडी कर रहा हो
और सही को सही गलत को गलत कहे तो आप उसको बर्खास्त कर देंगे। और महाबोधि बोध विहार में लगातार 300 दिन से ज्यादा से आंदोलन चल रहा है। ये कोई टीवी अखबार खबरें नहीं दिखाएगा। मेरी कोशिश होती है कि वो तमाम खबरें आपको बताई जाए। और ये अनूप पांडे हैं जो भाजपा के कट्टर समर्थक हैं। परिवार बेंगलुरु में रहते थे और कानपुर किसी रिश्तेदार की 13वीं में आए थे। शनिवार रात 13 बजे दिल्ली के लिए फ्लाइट पकड़नी थी। एयरपोर्ट पर फ्लाइट के इंतजार में बैठे, लेकिन पायलट के फ्लाइट के लगातार रद्द होने के कारण बेइंतहा घबराए हुए और परेशान थे। फिर एयरपोर्ट पर ऐसे गिरे कि कभी उठ ही नहीं पाए। तो अब एयरपोर्ट पर जो मामला है वो भी जानलेवा हो गया है। लेकिन सोचिए, इस देश का मीडिया, इस देश का पढ़ा लिखा तबका इस पर भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। और घोटालेबाजों का मंदिर का भगवान भी नहीं छोड़ रहे हैं। तिरुपति मंदिर में लड्डू के बाद अब सिल्क दुपट्टा के नाम पर घोटाला हुआ है, 54 करोड़ का घोटाला। और सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा, और सोचिए पासपोर्ट अफसर के पास आय से अधिक संपत्ति का मामला। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही भोजन मीडिया है। लेकिन इस देश में खीरा चोरी के झूठे आरोप में अगर आप दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं तो जेल में सड़ा दिए जाएंगे। और अगर आपका जातीय कनेक्शन है, सत्ता से कनेक्शन है, तो अरबों खरबों का लूट करके भी आप विदेश भाग सकते हैं। 27 लोग की हत्या के मरने के बावजूद आप देश से भाग सकते हैं। 5000 का कप सिरप में ड्रग्स बेचकर बच्चों को मार कर भी आप विदेश भाग सकते हैं। ये भाग जाते हैं, अब भगाया जाता है। और जब तक इस देश की बहुसंख्यक आबादी अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए बोलेगा नहीं, तब तक न्याय कौन देगा? सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।